हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम्स कोचिंग एकेडमी। ये है जनरल एग्रीकल्चर का तीसरा लेक्चर। इसके पहले जो हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन हुए थे उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हुआ था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में उसमें से जो इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप थे वो उसमें था, सबसे पहला था वीट और दूसरा था राइस। IR8 जो वैरायटी, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और वीट की जो थी उसमें थे लर्मा रोजा और सोनरा 64। लर्मा रोजा और सोनरा 64 इस वैराइटीज़ का यूज़ किया गया था। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर है वर्ल्ड में वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और जो जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उसके बाद जो मेजर कंपोनेंट थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में वो थे हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का यूज़ किया था। यहाँ पे हमने देखा वीट और राइस की जो वैरायटी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ का यूज़ किया गया था। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी में भी डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया था। उसके बाद है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज़ किया था। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करने से क्या हुआ था, जो पेस्टिसाइड की वजह से जो नुकसान होता था उसको कम कर दिया गया। उसके बाद जो एम था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो भी इम्पोर्टेंट है, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द सेल्फ सफिशिएंसी। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले यानी 1960 से पहले हम जो प्रोडक्शन था हमारा कम था, उसके वजह से क्या हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। सेल्फ सफिशिएंट नहीं होने की वजह से क्या होता था, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्शन था बहुत कम था। उसकी वजह से क्या करना पड़ता था, हमें बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता था, हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाती थी। तो उसके वजह से जो हमारे यहाँ पे 60 और 70 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके वजह से क्या हम सेल्फ सफिशिएंट हुए। उसके बाद है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन में होता है वाइट रिवॉल्यूशन। और उसके जो फादर है वाइट रिवॉल्यूशन वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने जो फाउंडर ऑफ अमूल के फाउंडर है। अमूल के फाउंडर है। तो अमूल का जो फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये आनंद का फुल फॉर्म है। और उसका जो हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में है। ये एग्जाम में पूछा गया है इंटरव्यू में कि अमूल का जो फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसमें एक टर्म आती है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 को। यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड एक क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने उसको स्टार्ट किया था 1970 में। और हम जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आनंद गुजरात में ही है। तो इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जो हुआ था फिश प्रोडक्शन में हुआ था। जो ब्लू रिवॉल्यूशन में फिश प्रोडक्शन में हुआ था। उसके बाद येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन जो हुआ था ऑयल सीड प्रोडक्शन में हुआ था। जो हमारे ऑयल सीड क्रॉप है उसमें जो एकदम से क्या होता है प्रोडक्टिविटी यानी उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था। इससे क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उसके बाद परभनी रिवॉल्यूशन। परभनी जो रिवॉल्यूशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये ओकरा की वजह से हुआ था। जो परभनी यूनिवर्सिटी है इंडिया में, महाराष्ट्र में है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये इस वैरायटी को डेवलपमेंट कर दिया था या डेवलप की थी। जो उस वैरायटी का जो नाम है वो है परभनी क्रांति। ये वैरायटी ही थी एक बैक क्रॉस मेथड से प्रोड्यूस की एक वैरायटी थी परभनी क्रांति। और इसकी जो एक खासियत थी, उसका फीचर्स था येलो वेन मोजैक वायरस डिसीज जो है, येलो वेन मोजैक वायरस जो डिसीज है ओकरा में, उस जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता था, उससे क्या उस डिसीज़ को क्या करते रजिस्ट करती है परभनी क्रांति वैरायटी। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे परभनी रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद है ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन जो हुआ था मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हुआ था। उसके बाद है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो हुआ था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आता है जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया,
जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ये सब आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में, जिसे हम ब्राउन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन हुआ था पोटैटो में हुआ था। उसके बाद है रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन दो चीज़ें में होते, एक था मीट और दूसरा था हमारा टोमेटो। उसके बाद है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो हुआ था एक प्रोडक्शन और पोल्ट्री में हुआ था। जो पोल्ट्री में ही यानी कि पोल्ट्री बर्ड में ही एक प्रोडक्शन आता है, एग एंड पोल्ट्री में हुआ था सिल्वर रिवॉल्यूशन। चलिए तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे देखो, ये सिल्वर रिवॉल्यूशन है जिसमें एग एंड पोल्ट्री आएगा, और ये सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आता है कॉटन में। ये IBPS RRB ये सो में पूछा गया सवाल है 2019 में। तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आता है कॉटन में, और गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन आता है जूट में। उसके बाद है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन जो है प्राउन प्रोडक्शन में आता है, प्राउन प्रोडक्शन में आता है पिंक रिवॉल्यूशन। उसके बाद है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन आता है बायोफ्यूल, जैसे कि हम जट्रोपा है यहाँ पे, जिससे हम क्या निकलते हैं बायोफ्यूल, तो ब्लैक रिवॉल्यूशन आता है बायोफ्यूल में। उसके बाद है फूड चेन रिवॉल्यूशन। फूड चेन रिवॉल्यूशन आता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। यहाँ पे देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आता है, और फूड चेन रिवॉल्यूशन भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ही आता है। उसके बाद है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट प्रोडक्शन में आया था गोल्डन रिवॉल्यूशन। उसके बाद एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये आया था रिडक्शन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो रिड्यूस करना था वेस्टेज हमारा, किस में से, फूड ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें आता है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो रेनबो रिवॉल्यूशन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, 1996 में आया था रेनबो रिवॉल्यूशन। जो हमारा एग्रीकल्चर का ओवरऑल सेक्टर उसमें डेवलपमेंट होने के लिए रेनबो रिवॉल्यूशन आया था। तो ये था हमारा थर्ड लेक्चर। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।